हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा ब्राउज़र की। कि अगर मान लो बैकएंड, वैसे मैं बता देता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। इसमें पाइथन का यूज़ करके और ग्राफक्यूएल का यूज़ करके हम बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं और फ्रंट एंड के ऊपर नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके। सपोज़ मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता बैकएंड की एपीआईज बनाने के लिए, और फिर भी फ्रंट एंड को अगर काम करना है तो फ्रंट एंड क्या कर सकता है कि ब्राउज़र में जाके अपने खुद के रेस्पॉन्स और अपनी खुद की एपीआईज बना के और फिर उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। करेक्ट। तो मैंने अभी क्या करा, फ्रंट एंड में जाके नॉर्मल कोई सी भी एक एपीआई बना दी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक नॉर्मल सा कोई भी फ्रेगमेंट बना दिया। ये फ्रेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बैकएंड के ऊपर, बस एक फ्रेगमेंट बना दिया। फ्रेगमेंट बना के इसकी एक क्वेरी लिख ली गेट सेलर्स करके। ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता अभी बैकएंड के ऊपर। करेक्ट। और डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे कॉल करा दिया इस गेट सेलर्स क्यूरी को। इसमें से हमको डेटा मिलता है और एक एरर मिलता है। यहाँ पे कंसोल करा दिया डेटा और एरर को। अब इसके बाद मैंने क्या करा, नेटवर्क में जाके इस एपीआई को हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा था पहले। फिर उसके बाद यहाँ जाके यहाँ आता है एक ऑप्शन ओवरराइड कंटेंट। तो ये जो ओवरराइड कंटेंट है ये है इसका मेन पार्ट ब्राउज़र का, जहाँ पे आप एपीआईज को ओवरराइड करके और लोकली आपका खुद का रेस्पॉन्स बना सकते हो। करेक्ट। तो मैं यही चीज़ अभी बताऊंगा। जब भी आप ओवरराइड कंटेंट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे ऑलरेडी पहले कर रखा था, पहले एरर आ रही थी क्योंकि ये एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको ओवरराइड कंटेंट करके ब्राउज़र को परमिशन दी कि उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो कुछ भी चीज़ अपडेट कर सकता है। तो एक बार देखते हैं। ये ओवरराइड वाला एक फ़ोल्डर बनता है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर एपीआई का एक फ़ोल्डर बना है, और उसमें जो भी मेरी ग्राफक्यूएल के एपीआई हिट हो रही थी तो उसका एक डॉक बन जाता है। अब इसके अंदर जो भी आप ऐड करोगे वो आपका रेस्पॉन्स है। तो मैंने क्या करा, चैट जीपीटी को जाके और इसका एक रेस्पॉन्स क्रिएट कराया और यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करके ब्राउज़र में डाल दिया यहाँ पे और इसको सेव करा दिया। अब सेव करने के बाद जब भी मैं इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो आप देखना यहाँ पे एक एपीआई हिट हुई जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये लोकली हिट हुई। करेक्ट। और लोकली जो भी मैंने वहाँ पे रेस्पॉन्स डाला है वो एज इट इज़ यहाँ पे रेस्पॉन्स में आ गया। मीन्स अब आप इस रेस्पॉन्स को फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कंसोल में क्या है। ये देखो सेलर डाटा, और कंसोल में एज इट इज़ जो है जो हमने डेटा ऐड किया था वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखो ये आईडी रोल और सेलर काउंट 25। अब मैं यहाँ जाके और दिखा देता हूँ। ये देखो इस ओवरराइड कंटेंट, इसके अंदर हमने जो रेस्पॉन्स यहाँ पे ऐड किया था वो रेस्पॉन्स हमको वहाँ पे मिल रहा है। तो अब फ्रंट एंड पे जो भी यूआई पार्ट है, मान लो ये वाला पार्ट है, ये है कोई कंडीशंस हमको चाहिए जो बैकएंड से आनी थी, तो वो सारी हम यहाँ पे अपडेट करके और फ्रंट एंड के ऊपर उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि डैशबोर्ड पे किस तरीके से वो लॉजिक हैंडल होगा, या फिर किस तरीके से हम एरर दिखाएंगे। इस टाइप की सारी हैंडलिंग हम यहीं से रेस्पॉन्स अपना कस्टम रेस्पॉन्स बना के और टेस्ट भी कर सकते हैं। बैकएंड में फेक एंट्रीज बना के डेटाबेस में एडिट करवा के, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे फ्रंट एंड में मैं खुद ही इस कंडीशन को ऐड करूँगा यहाँ पे कि इज़ फिजिबल ट्रू। ट्रू है तो कौन सी एरर दिख रही है वो यहीं पे हमको दिख जाएगी, और हम यहाँ पे यूआई को उसको सही भी कर देंगे। तो ये चीज़ मैंने आज नई सीखी थी। आप भी ट्राई आउट करना कि किसी भी एक रैंडम एपीआई अपने प्रोजेक्ट में बना के हम क्या कर सकते हैं, पूरे डैशबोर्ड, पूरे साइन इन, लॉग इन सब की एपीआईज पहले ही यहाँ पे बना के रख लेंगे। बैकएंड बनाएगा, जब भी बनाएगा हमको बस उसका रेस्पॉन्स और अपनी जो कीज़ बनाई है उसको मैच करना रहेगा, और हमारा पूरा फ्रंट एंड पहले से रेडी होगा। हम बैकएंड से एक कदम आगे जा सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू। यही था आज के लिए।